नमस्कार दोस्तों, ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग 2025-26 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। देख सकते हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, हर एक टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। यानी दोस्तों बुद्धिमान है, गरीब है, ईमानदार है, इन तीनों के बीच हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो फर्स्ट में होता है उसका डायग्राम बनाएंगे। चाहे किसी भी प्रश्न में हो, फर्स्ट वाले का डायग्राम आप पहले बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले का डायग्राम यानी एक वर्ग यानी गोला हम बना लिए दोस्तों, वृत्त। अब देखेंगे दोस्तों इस बुद्धिमान का संबंध अगले वाले से क्या है। तो बुद्धिमान और अगला है गरीब। तो बुद्धिमान लोग भी गरीब होते हैं, लेकिन सारे बुद्धिमान लोग गरीब नहीं होते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग भी गरीब होते हैं, तो कुछ गरीब होते हैं, सारे गरीब नहीं होते हैं दोस्तों, कुछ होते हैं दोस्तों। तो इसका गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ, इसका कुछ भाग लेंगे, यानी यह थोड़ा सा भाग लेंगे, कुछ भाग। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। सारे बुद्धिमान लोग गरीब नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, इसलिए थोड़ा सा भाग ले लिए। अब देखेंगे ईमानदार का गोला बचा है दोस्तों। तो अब ईमानदार का संबंध गरीब से और बुद्धिमान से किस तरह है देखेंगे दोस्तों। तो ईमानदार लोग हैं दोस्तों, सारे ईमानदार लोग गरीब नहीं होते हैं, कुछ ईमानदार बुद्धिमान भी होते हैं दोस्तों और कुछ गरीब भी। सारे ईमानदार जो लोग हैं वह गरीब नहीं होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, और कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ बेवकूफ़ भी होते हैं दोस्तों। तो कुछ कुछ का बात आ गया दोस्तों। तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा इसका भी भाग हम लेंगे, क्योंकि ईमानदार का संबंध इन दोनों से थोड़ा थोड़ा है, इसलिए इस तरह का डायग्राम बनेगा दोस्तों। तो यह डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 441 है, 529, 625, 729। तो यहाँ अगली संख्या क्या आएगी हमें बताना है। इसको देखने पर दोस्तों हमें यह सभी सारी संख्याएं वर्ग नज़र आ रही हैं। आपको 1 से लेकर 20 तक या 30 तक का वर्ग आना चाहिए दोस्तों, तभी आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो 441 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो यह होता है 21 का वर्ग। 21 का वर्ग 441 होता है। और दोस्तों ये किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो यह आपका 529 होता है दोस्तों, 23 का वर्ग। उसी तरह अगला है दोस्तों 625। 625 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 25 का वर्ग होता है। उसी तरह अगला है दोस्तों 729। तो 729 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 27 का वर्ग। तो अगला यहाँ किसका वर्ग होना चाहिए हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे 21 से 23 गया है, यानी 2 प्लस हुआ है दोस्तों। उसी तरह 23 से 25 गया है, तो यहाँ भी 2 प्लस हुआ है। तो 25 से 27 गया है दोस्तों, तो यहाँ भी 2 प्लस हुआ है। तो अगला किसी का वर्ग होगा दोस्तों, तो उसमें भी 2 प्लस होगा। तो यानी 27 में 2 प्लस कर देंगे दोस्तों, तो 29 आ जाएगा। ऊपर लिख दे रहे हैं, तो 29 का वर्ग ऊपर आएगा दोस्तों। तो 29 का वर्ग क्या होगा, वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 29 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 841। कितना होता है दोस्तों, 841। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 841, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित रूप से पेज को इतना तथा इसको इतना के कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी तरह लॉजिक को कैसे कूटबद्ध करेंगे। यहाँ दोस्तों इस पेज से यह बना है और दोस्तों इसे पार्ट से यह बना है, तो हमें लॉजिक से क्या बनेगा हमें बताना है दोस्तों।
जिस तरह इसका संबंध इससे है दोस्तों, उसी तरह इसका संबंध इससे है। उसी लॉजिक के हिसाब से हमें इस लॉजिक का भी बताना है। तो P से कहाँ गया है दोस्तों, हमें के गया है। यहाँ दोस्तों देखेंगे P दोस्तों ABCD में हमारा कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो P हमारा आता है 16 नंबर पर, और K कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 11 नंबर पर। तो इनका कोई संबंध नहीं। P का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, K। P का अपोजिट क्या होता है, यानी P का अपोजिट यहाँ K लिखा गया है। उसी तरह A का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, विपरीत, यानी अपोजिट Z होता है। उसी तरह इसका भी E का विपरीत भी होता है, यानी इसका विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो इसको भी अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ P का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, K। P कितने नंबर पे आता है अगर देखें दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 16। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, K। तो इसी तरह इसका लॉजिक का भी विपरीत हमें लिखना है। तो L का विपरीत क्या होता है दोस्तों, L कितने नंबर पे आता है, 12। L का विपरीत दोस्तों क्या होता है, O। और दोस्तों O है, O का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, L। G का विपरीत क्या हो जाएगा, G दोस्तों आता है 7 नंबर पर, G का विपरीत हो जाएगा दोस्तों T। उसी तरह अब है दोस्तों I का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, R। फिर C का विपरीत हो जाएगा दोस्तों X। विपरीत क्रम में लिखा गया है इसलिए विपरीत लिख रहे हैं। तो यह किस ऑप्शन में हुई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा OLTRX। OLTRX ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यहाँ दोस्तों 2 से जिस तरह 3 बना है, उसी तरह 7 से इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमें बताना है क्या बनेगा। और उसी तरह 29 से 31 बना है। जिस तरह 2 से 3 बना है, उसी लॉजिक से 29 से 31 बना है। उसी लॉजिक से हमें 7 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या बनेगा दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो 2 से 3 किस तरह बना है दोस्तों, अगर 2 में हम 1 प्लस कर देंगे तो 3 बन जाएगा। उसी तरह 7 में 1 प्लस करेंगे दोस्तों तो 8 बनेगा। तो 8 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह वाली लॉजिक हमारी काम नहीं करेगी। 2 देखेंगे दोस्तों, 2 हमारी एक सम संख्या है और एक अभाज्य संख्या भी है दोस्तों। तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 2 के बाद अगली क्या कौन सी अभाज्य संख्या आती है दोस्तों, 3। यहाँ अभाज्य संख्या लिख दे रहे हैं दोस्तों, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या आपको पता ही होगा। तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या दोस्तों 3 आता है, इसलिए यहाँ 3 लिखा गया है। उसी तरह इसमें अगर लिखें तो 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या दोस्तों 31 आती है। 30 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि 30 5 से कट जाती है, 5 छक्का 30। तो और 31 किसी से नहीं कटता है, इसलिए 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या 31 होती है। उसी तरह 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 है, 7 से आगे 11 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो जिस तरह यहाँ दोस्तों 39 आया है, उसी तरह यहाँ 60 आया है, उसी तरह हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अगर दोस्तों इन दोनों का आपस में हम गुणा कर दें पहले, तो 7 छक 42, 42 आ गया दोस्तों। 42 में 3 माइनस कर दें दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 39। इस तरह से 39 यहाँ जाएगा। इसको अगर गुणा कर दें दोस्तों, 12 12 12 3 36 हो जाएगा दोस्तों। 36 में दोस्तों 4 माइनस कर देंगे दोस्तों तो यहाँ 32 आ जाएगा, लेकिन आना चाहिए 60, यानी यह लॉजिक दोस्तों नहीं लगेगा। तो चलिए किस लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ दोस्तों अब गुणा वाला लॉजिक तो काम नहीं किया दोस्तों, तो अब यहाँ प्लस करेंगे।
प्लस से काम नहीं होगा तो माइनस करेंगे, माइनस से काम नहीं होगा दोस्तों भाग करेंगे। इस सारी लॉजिक लगाएंगे। तो 7 में 6 प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों 13। 13 आ गया दोस्तों। 13 में दोस्तों अगर हम इस 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13 तिहाई 39। कितना हो गया दोस्तों 39। इस तरह से यहाँ दोस्तों 39 आया है। अगर उसी तरह दूसरे को भी करें दोस्तों तो इसको प्लस करेंगे और इसका क्या करेंगे दोस्तों गुणा। तो 12 में से 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 15। और 15 में ऊपर वाले का गुणा करेंगे 4 का तो 15 चौके 60। इसलिए दोस्तों 60 आ गया। यानी यह लॉजिक काम कर गया दोस्तों। इन दोनों का प्लस करके ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है। उसी तरह दोस्तों इसको भी प्लस कर देंगे तो 18 में से 6 प्लस कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों 24। और ऊपर वाले का क्या करेंगे दोस्तों गुणा। तो 24 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 48 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन ही लिए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करें। इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों देखेंगे प्रश्नवाचक का साइन है, इसके स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों या हमें इस तरह से संबंध बनाएंगे या इस तरह नीचे तरफ संबंध बनाएंगे। 2 तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखेंगे 5 और 3 मिलकर 4 कैसे आया है, या तो दोस्तों इधर देखेंगे इधर से मिलके कैसे बना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दोस्तों 5 है और 3 है। 5 और 3 को जोड़ दें हम दोस्तों तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों 8। 8 में दोस्तों अगर हम 2 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4। इसी तरह से दोस्तों यहाँ 4 आया है। यानी इन दोनों को प्लस करके दोस्तों 2 का भाग देना है। उसी तरह अगर नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं तो नीचे वाले में दोस्तों है यहाँ से 5 3 8, 8 और 1 1 2 10। तो 10 में दोस्तों किसका भाग करेंगे दोस्तों 2 का, क्योंकि सभी में 2 का भाग करेंगे। तो 10 में 2 का भाग करेंगे दोस्तों तो 5 आएगा। यानी बीच वाली संख्या 5 आ गई। हमें बीच वाली ही संख्या प्राप्त करनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बीच वाला ही हमें ज्ञात करना है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों और इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 8 आना चाहिए। तो 6 2 8 1 9 1 10, 10 6 16। कितना आया दोस्तों 16। 16 में दोस्तों हम 2 का भाग कर देंगे तो 2 अट्ठे 16, 8 बार गया यानी 8 आ गया। बीच वाली संख्या हमें मिल गई। अब दोस्तों उसके नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त 8 होनी चाहिए। तो 7 2 9, 9 1 10 2 12 4 16। यहाँ भी 16 आ रहा है दोस्तों। तो 16 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 2 अट्ठे 16, यानी बीच वाली संख्या 8 प्राप्त हो जा रही है। यानी यही पैटर्न सभी में लागू हो रहा है। इन दोनों किनारे वाली संख्या को प्लस करके 2 का भाग देने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें भी हम लोग दोस्तों वही लॉजिक लगाएंगे। इन दोनों किनारे वाली को जोड़ेंगे तो 9 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 12। 12 में से दोस्तों 2 का भाग दे देंगे तो 2 छक्के 12, यानी भाग देने पर 6 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 6। तो करेक्ट आंसर यहाँ कितना होगा इसका 6। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पासों में अक्षर P के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। P के विपरीत यानी दोस्तों P के अपोजिट पूछा है। P के निचले वाले सतह पर कौन सा अंक आएगा। जब 2 या 3 पासा दे दे तब तो बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। P के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों P किस में है।
सबसे पहले पी यहाँ है दोस्तों, इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ यस इसमें भी है और यस इसमें भी है। दोनों में जब कॉमन हो दोस्तों तो इसका यस हम दोस्तों ऊपर लिख दे रहे हैं, यस लिखा है दोस्तों 5 मत समझिए, इसका भी यस हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं। अब इसको दोस्तों हम घड़ी के दिशा में किनारेंगे, यस से आगे आएंगे तो टी मिलेगा, टी से आगे आएंगे तो जेड। तो यस से आगे गए दोस्तों तो टी, टी से आगे गए तो दोस्तों जेड मिला, यहाँ जेड लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ यस से आगे आएंगे दोस्तों यक्स मिलेगा, तो यहाँ यक्स लिख दे रहे हैं, और यक्स से आगे आएंगे दोस्तों तो पी मिलेगा, यहाँ पी लिख दे रहे हैं। केवल आपको कॉमन देखना है दोस्तों। अब बोला है पी के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पी कहाँ है दोस्तों, पी यहाँ है, तो पी के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके ऊपर वाला जेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेड। अगर टी के विपरीत पूछता दोस्तों तो टी के विपरीत यक्स, और यक्स के विपरीत पूछता तो टी। इसी तरह दोस्तों यस के विपरीत पूछता तो क्या हो जाता है दोस्तों, यस के विपरीत जो दिख रहा है वो नहीं होता, यस नहीं होता, पी नहीं होता, जेड नहीं होता, टी नहीं होता, जो बचता वही उसका विपरीत हो जाता। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कॉमन ले लेना है दोस्तों, उसके बाद घुमा देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न आकृति की जल में बनी सही छवि कौन सी होगी, यानी दोस्तों इसका जल प्रतिबिंब बताना है, इस आकृति का हमें जल प्रतिबिंब बताना है। तो इस आकृति को दोस्तों जल में इधर कर दिखाएंगे तो यह उल्टा क्रम में हो जाएगा। तो जो उल्टा है दोस्तों यह वाली लाइन इस नीचे आ जाएगी, तो नीचे इसमें नीचे है दोस्तों, ये लाइन दोस्तों उल्टा करेंगे तो ऐसे नीचे आ जाएगी, और ये वाला जो है सीधा ऊपर, और ये वाला ऐसे हो जाएगा दोस्तों, और ये जो टेढ़ा इधर है दोस्तों तो इसको उलट देंगे तो इस तरह से टेढ़ा इधर हो जाएगा। तो इस तरह का छवि किसमें है दोस्तों, इसमें तो ऊपर बना है दोस्तों, ये वाली तली ऊपर है तो यह तो गलत हो गया। अब 3 बचे दोस्तों, 3 में से दोस्तों इस साइड सीधा लाइन होना चाहिए, लेकिन इसमें सीधा लाइन नहीं है, इसमें सीधा है, इसमें सीधा है। तो दोस्तों यह एक ऊपर भी लाइन है दोस्तों, ये इसको पलटेंगे तो किधर आ जाएगा दोस्तों, इधर ऐसे आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस साइड है तो इसी साइड पलट के इधर आएगा दोस्तों, इस साइड तो होगा नहीं, ये पलटेगा तो इस साइड आएगा। तो इस साइड किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। ये तो दोस्तों इधर आ गया, इधर तो नहीं होगा, अगर कोई संख्या इधर है तो इधर ही बनेगा, यानी ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। एमपी कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। उन सज्जन और अभिनेता दो लोग की बात किया गया है दोस्तों, यहाँ सज्जन है और यहाँ अभिनेता। पूछा है सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता हैं। इस सज्जन का दोस्तों बनाए तो हम यहाँ से, ये सज्जन का डब्बा है दोस्तों, और दोस्तों यह अभिनेता का डब्बा है, त्रिभुज वाला अभिनेता है, यह वाला सज्जन है। तो बोला है सज्जनों को निरूपित करता है जो कि अभिनेता है। अभिनेता में ऐसे कितने लोग हैं जो सज्जन में भी हैं दोस्तों, यही पूछा है। तो अभिनेता में स्टार और ये नीचे वाला साइन ये भी अभिनेता में है, और सज्जन वाले में भी, दोनों में यही है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टार भी है और दोस्तों यह वाला साइन है। तो यह वाला साइन और स्टार किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला है कि सज्जन को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं, यानी अभिनेता भी हैं और सज्जन भी हैं। अभिनेता और सज्जन यही दो लोग हैं दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों करते हैं 10वां नंबर। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्लस का मतलब गुणा है, यानी प्लस की जगह पर हमें कौन सी साइन लिखना है दोस्तों, गुणे का गुणा है। माइनस का मतलब भाग है, यानी माइनस की जगह पर हमें क्या लिखना है दोस्तों, भाग है। और सही चिन्ह विपरीत अर्थ देता है, और क्या बोला, सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन यही होगा दोस्तों कि सभी चिन्ह
विपरीत अर्थ देता है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है, मतलब दोस्तों प्लस की जगह पर गुणा का साइन करेंगे और गुणे की जगह पर प्लस का साइन करेंगे, यही मतलब होता है इसका दोस्तों विपरीत का। माइनस की जगह पर भाग का साइन करेंगे और भाग की जगह पर माइनस का, यानी विपरीत करेंगे। तो प्लस की जगह पर यहाँ गुणे का साइन है, तो दोस्तों यहाँ गुणे की जगह पर किसका साइन करेंगे? प्लस का, उल्टा कर देंगे। और यहाँ भाग के जगह पर माइनस है, तो माइनस की जगह पर भाग है, तो यहाँ भाग के जगह पर माइनस का साइन करेंगे। यही इसका मतलब है दोस्तों कि सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यह है दोस्तों, तो यहाँ हम सबसे पहले 7 को लिख दे रहे हैं दोस्तों। 7 प्लस है, प्लस की जगह पर किसका साइन लगाएंगे दोस्तों? यहाँ गुणे का, तो गुणा का साइन यहाँ लगा दे रहे हैं। फिर 7 है दोस्तों, 7 लिख दिए। फिर प्लस है दोस्तों, तो प्लस का मतलब गुणा है, तो यहाँ गुणे का साइन कर दे रहे हैं। फिर 7 है। अब यहाँ माइनस आ गया दोस्तों, तो माइनस का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों? भाग है, तो यहाँ हम भाग लगा दे रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ गुणे का साइन है, तो गुणे की जगह पर हमें क्या लिखना है? प्लस, तो यहाँ प्लस करेंगे, फिर 7 कर देंगे। फिर दोस्तों भाग का साइन है, तो भाग की जगह पर हमें क्या लिखना है दोस्तों? यहाँ देखेंगे भाग बराबर माइनस है, यहाँ -7 लिख देंगे। यह दोस्तों अलग है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद क्या होता है दोस्तों? भाग। यहाँ भाग है, तो सबसे पहले इसको हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो 7 में से 7 को भाग दे देंगे दोस्तों, तो 1 आ जाएगा। चलिए आपको कर दे रहे हैं। 7 गुणे 7 गुणे 7 में 7 का भाग दे दिए, तो यहाँ 1 आ गया दोस्तों। इधर +7 है और यहाँ -7। अब भाग के बाद दोस्तों क्या होता है? गुणा। तो यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों, तो 7 सते 49, 49 में 1 का गुणा कर देंगे, तो 49 एकम 49, कितना हो गया दोस्तों? 49। इधर +7 है और यहाँ दोस्तों -7 है। अब भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद क्या करेंगे दोस्तों? जोड़। तो 49 और +7 है, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 56। 56 और इधर -7 है, तो 56 में से -7 घटा देंगे दोस्तों। जब 56 में से -7 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 49। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए दोस्तों। तो सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।